यह कहानी है रामपुरा की पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। रामधन कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन रामधन चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीबी लाड भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। रामधन जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह रामधन ने देखा कि उसके सामने एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भूतिया जंगल की खौफनाक सन्नाटा और अंधेरा उन्हें घेरने लगा। रामधन के मन में एक अजीब सा डर घर करने लगा। वह खुद को समझाते हुए अपने डर को भुलाने का प्रयास किया। फिर अचानक रामधन ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकलने का फैसला किया। उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उन्होंने उस भयानक स्थिति को पीछे छोड़ने की कोशिश की। आखिरकार वे उस भूतिया जंगल से बाहर निकल आए और गांव के रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जब वे गांव पहुंचे तब रामधन ने सोचा कि वे अब सुरक्षित हैं। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और सभी हैरान रह गए। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि जंगल के बारे में अक्सर ऐसी कहानियां सुनाई देती हैं। गांव के लोग बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक रहस्यमय घटना घटित हुई थी। रामधन को उन कहानियों ने और भी डरा दिया। बुजुर्ग ने बताया कि एक बार एक औरत जंगल में खो गई थी और वह कभी वापस नहीं आई। उस रात उसकी आत्मा भटकने लगी और तभी से वह जंगल में लोगों को डराती है। रामधन और लाड के दिल में एक डर बैठ गया कि वे उस आत्मा के निशाने पर थे। रामधन ने मन में ठान लिया कि वह उस रहस्य का पता लगाएगा। रामधन ने निश्चय किया कि वह अकेले उस जंगल में जाएगा और सच्चाई का सामना करेगा। जंगल में कदम रखते ही उसे चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रामधन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का प्रयास किया और चलते रहे। वह कुछ सुनता है और उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। उसने देखा कि वही आत्मा उसे अपने पास बुला रही है। रामधन ने सोचा कि अगर वह समझने की कोशिश करेगा तो शायद वह सच जान सकेगा। रामधन ने धीरे धीरे उस आत्मा से पूछा कि वह यहाँ क्यों भटक रही है। आत्मा ने बताया कि वह अपनी खोई हुई यादों और अधूरी कहानी के लिए भटक रही है। रामधन ने सोचा कि अगर वह आत्मा की कहानी को पूरा कर सके तो शायद वह उसके लिए शांति ला सकता है। रामधन ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी को पूरा करेगा। रामधन ने गांव के बुजुर्गों और किताबों से मदद मांगी ताकि वह सच्चाई खोज सके। बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह महिला गांव के पहले साथियों में से एक थी। रामधन ने पढ़ा कि वह महिला अपने प्रेमी से बिछड़ गई थी और उसी दिन जंगल में खो गई थी। रामधन ने उस महिला के पुराने प्यार की कहानी को समझा और उसकी पीड़ा को महसूस किया। रामधन ने आत्मा से कहा कि वह अब उसके प्यार के बारे में जानता है और वह मदद करना चाहता है। आत्मा ने रामधन की बातों को सुनकर आशा की कि उसकी कहानी पूरी हो सकेगी। रामधन ने बताया कि वह किसी दिन अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी। आत्मा ने कहा कि अब उसे शांति की आवश्यकता है और वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए तैयार है। रामधन ने कहा कि वह उसे सलाम करता है और उसके प्यार को हमेशा याद रखेगा। आत्मा ने मुस्कुराते हुए रामधन को धन्यवाद कहा और प्यार के साथ ऊपर की ओर बढ़ गई। रामधन ने महसूस किया कि उसने न केवल आत्मा को बल्कि खुद को भी मुक्त किया है। अब रामधन जानता था कि प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह जानता था कि यह जंगल अपने रहस्यों और कहानियों के साथ हमेशा जीवित रहेगा। रामधन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन प्यार हमेशा अमर रहता है। अब रामधन की कहानी और भी सुंदर हो गई थी, क्योंकि उसने एक प्यार की कहानी को जिंदा किया था। उसने ठान लिया कि वह हमेशा उन कहानियों को जिंदा रखेगा जो प्यार और साहस को दर्शाती हैं। गांव लौटते समय रामधन ने महसूस किया कि अब वह अपने आसपास की दुनिया में एक नई रोशनी लाना चाहता है। उसने सबको बताया कि प्यार की कहानियां समय से परे चलती हैं और हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ती हैं। रामधन ने देखा कि कैसे एक छोटी सी कहानी ने पूरे गांव को इस नई एकता के साथ रामधन ने महसूस किया कि सच्ची कहानियां हमेशा हमारे दिलों को जोड़ती हैं। रामधन ने दिखाया कि एकता में ताकत होती है और हर किसी के दिल में प्यार बसता है। गांव वालों ने कहा कि रामधन की कहानी ने उन्हें फिर से आशा और प्यार भर दिया है। रामधन ने समझा कि असली शक्ति प्यार और एकता में होती है, जो हर दिल को जोड़ती है, हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है। और रामधन अब इसका सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। रामधन जानता था कि एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस साझा भोजन ने उन्हें और करीब लाया
और रामधन ने देखा कि सच्चा आनंद साथ में रहने में है। रामधन ने महसूस किया कि कहानियां न केवल शिक्षित करती हैं बल्कि एकजुट भी करती हैं। रामधन ने ठान लिया कि ये मूल्यवान कहानियां कभी नहीं भुलाई जाएंगी। अब गांव की कहानियां एक छत के नीचे समाहित होंगी और आने वाली पीढ़ियां इन्हें पढ़ सकेंगी। रामधन ने